आई एम गोइंग टू टेक ओवर, दिस इज़ आउटसाइड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंडेट, कि मैं 28 दिसंबर को सेक्रेटरी जनरल आईएमए का टेक ओवर करूँगा और 2 साल के लिए मैं आईएमए में रहूँगा। आप लोगों का एक नया घर आईएमए में होगा। परफेक्ट हेल्थ मेला की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं। 26 तारीख को हमारा पहली एक्टिविटी है और दीपक चोपड़ा का लेक्चर है, जहाँ पे हम कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम, एमसीडी का जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर में हम कर रहे हैं। उसकी 1000 की कैपेसिटी है, उसको लाइव वेबकास्ट भी कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारा एक जो एक्टिविटी जो हमने इस साल इनिशिएट करी है, समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, उसका वो इनाग्रेशन होगा, जहाँ पे हम हार्ट की सर्जरियाँ लोगों को फ्री करा रहे हैं। तो वो शाम को 6 से 8 वहाँ पे पहले उनका लेक्चर होगा, फ्यूचर ऑफ वेलबींग, एंड उसके बाद में हमारा वो इस फंक्शन को इसको इनाग्रेट करेंगे। हमने यही सोचा था कि दीपक चोपड़ा से अच्छा कोई आदमी नहीं होगा इसको इनाग्रेट करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ ए पॉलिटिशियन वी प्रेफर्ड हिम एंड ही स्पेसिफिकली कमिंग ओनली फॉर 1 डे फॉर इनाग्रेटिंग दैट इवेंट। उसके बाद में मेला हमारा स्टार्ट होगा 15 से 19 अक्टूबर को। इस साल जो मेला है वो तालकटोरा स्टेडियम में है। और जो मेन चीज़ हर साल के मेले से एक ही चीज़ आज इस साल में डिफरेंट होगी कि इस मेले के अंदर में हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मेले के साथ में टेली कॉन्फ्रेंस से MTNL के थ्रू जुड़ा हुआ होगा और जितने भी बच्चे या जिन जिन लोगों को हार्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद पे करेंगे, जो कम अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए नेगोशिएशन पॉसिबल होगा। तो अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने? 180 लोगों को हम लोग डील कर चुके हैं। हमारे पास में 3 प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। सबसे बड़ा एक ग्रुप तो हमारे पास में आ रहा है जो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसको हम 100% सपोर्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप हमारे पास में आता है जो पार्शियली सपोर्ट कर सकता है, तो वो पार्शियली कंट्रीब्यूट करता है। एक ग्रुप हमारे पास में आ रहा है जिसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स हम आपको 26 तारीख को बताएंगे। काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है जो हमारे पास में आ रहा है कि मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला गया है, मेरे को ऑपरेशन करा लो, और हमने जब जांच करी तो पता लगा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो सेगमेंट भी हमारा एक बेनिफिट हो रहा है इस सेगमेंट के कारण से कि सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। सर ये वाला जो ग्रुप है, जो अलग कैटेगरी है, इसमें कॉर्पोरेट अस्पताल कितने रहे हैं? नहीं, मैं इसका स्टैटिस्टिक्स आपको दे पाऊंगा, लेकिन मैं उसका एक कारण बताता हूँ क्या है। उसका कारण है कि मान लीजिए किसी को 100 लोगों को बाईपास की ज़रूरत है तो 33% को तो ज़रूरत है। अगर 100 पेशेंट है जिनको एंजाइना है तो 33% लोगों को तो ज़रूरत है। हर आदमी कहेगा ज़रूरत है और 33% को सब कहेंगे कि ज़रूरत नहीं है। और 33% ऐसे होंगे जहाँ पे बीच में होंगे, भाई करा लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं कराओगे तो भी चलेगा। वो ऐसा ग्रुप जो है वो 30 से 33% है, जहाँ पे डॉक्टर की राय होगी कि ठीक है नहीं कराओगे तो ठीक है, मेडिसिन से भी चल जाएगा। ऐसे पेशेंट्स जो जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको सर्जरी कराने का ऑप्शन नहीं देना चाहिए अपने को, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे जब हमारे पास में लोग आते हैं, जब हम बोलते हैं कि तुम्हारा काम मेडिकल चल सकता है, तुम सर्जरी के लिए क्यों पैसा मांगने आए हो, वो कहते हैं अगर सर्जरी से अगर हमारे को ये ऑप्शन है कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है तो हमें उस पर डाल दीजिए। तो ऐसा ग्रुप 30 से 33% ग्रुप है। ये 3 ग्रुप हो गए ना। एक में तो जरूरत है ही नहीं, सबको मानना है कि जरूरत नहीं है। एक है सबको मानना है कि ग्रुप की जरूरत है, लेकिन एक ग्रुप है जहाँ पे दोनों तरफ की ऑप्शंस हैं। तो जब जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको मैं ये ऑप्शन क्यों दूं कि तू खर्चा कर, जब उसके पास में दोनों विकल्प हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट से इलाज हो सकता है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। तो है उसमें ऐसे लोग नहीं है जिसको गलत सजेशन दिया गया है? 1-2 लोग होंगे, 100 में से 1-2 लोग होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, उनको हम बातचीत नहीं करते उनके बारे में। उम्र जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कार्डियक अटैक के बाद जो है, फर्स्ट एंजाइना पेन के बाद जो है, जो कुछ उसमें नए कुछ रीजन्स आए हैं, कुछ क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है? कुछ हार्ट अटैक का ट्रेंड चेंज हो रहा है क्या? हार्ट अटैक का जो नया ट्रेंड चेंज हो रहा है वो आ रहा है कि हार्ट अटैक नाउ इज लिंक्ड विथ कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पेट का मोटापा। ये नया लिंक है हार्ट अटैक का कि अगर आप चाहते हैं कि हार्ट अटैक आपको ना हो तो आपको हफ्ते में 1 दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना। दैट्स ऑल। दैट्स ए न्यू प्रिवेंशन, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। चावल 1 दिन हफ्ते में फलाहार करो, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना 50% कम हो जाएगी।
सर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की, सो इसमें जो आपने ये हमेशा चर्चा करते हो ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी, सो इसमें क्या कोई कैटेगरी है कि इसमें जो बच्चों का जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद 11-13 साल की उम्र है? नॉर्मली जब बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है नमक और चीनी नहीं खाता। माँ के दूध में ना नमक है ना चीनी है, तो इसका मतलब है कि हमारी लाइफ नमक और चीनी खाने के लिए नहीं बनी। गुड़ आया, लेकिन चीनी जितना खाओगे, जितना नमक खाओगे, उतना आपको दिक्कत होगी। दैट्स वेरी क्लियर अबाउट इट। आज मैं अभी बिल गेट अभी उन्होंने मैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में था उनकी, उन्होंने और हर्षवर्धन ने भी, बिल गेट ने स्पेसिफिकली बोला है और जो सेक्रेटरी ने भी बोला है कि हम इम्यूनाइजेशन चेंज को ऐड कर रहे हैं एंड बिल गेट्स उनको सपोर्ट करेगा एंड दे आर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ वैक्सीन्स एज ए नेशनल प्रोग्राम विच विल बी गिवन बाय द बिल गेट फाउंडेशन इंक्लूडिंग जैपनीज एंसेफेलाइटिस वगैरह। तो ऐसा कोई ऑफिशियली खबर आप लोगों तक पहुंची है? देखिए अभी तो आपने अभी प्रेस मीटिंग हुई है, इट विल बी टेकन एज ए प्रोग्राम, गाइडलाइंस आएंगी, लेकिन मैंने जो बात की ओवरऑल हम लाइफस्टाइल की, न्यूट्रिशनल बात की बात करें और इम्यूनाइजेशन स्टेटस की बात करें, जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका एंटीनेटल केयर है, न्यू बॉर्न केयर है और बच्चों की जो केयर है जिसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, इसको इम्प्रूव करेंगे तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम होगी, मैटरनल मॉर्टेलिटी कम होगी और बच्चों में जो कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ है वो कम होगी। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिससे कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेंशन होगा और न्यूट्रिशनल डिजीज का प्रिवेंशन होगा। तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ बच्चों की फिजिकल ग्रोथ है या मेंटल ग्रोथ है ये इम्प्रूव होगी। जो बाकी अभी आपने बात की है इट कम एज प्रोग्राम एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हेल्थ का भी प्रोजेक्शन करना बहुत जरूरी है। एक शब्द होता है हेल्थ फॉर ऑल और एक होता है हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल। हमने हेल्थ सर्विसेज तो बना दी है, लेकिन क्या हम हेल्थ फॉर ऑल सबको कर पाए? हेल्थ सर्विसेज बनाने के बाद अगर उसको उपभोक्ता यूज ही नहीं कर पा रहा या उपभोक्ता के बीच में और हमारे बीच में कुछ तारतम्य, कुछ ठीक नहीं बैठा, तालमेल ठीक नहीं है, तो हेल्थ सर्विसेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होती है। तो उन सब लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे पास आज की डेट में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं और हम उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य को तो अच्छा बनाएंगे और अपनी जीवन शैली को भी किस प्रकार अच्छा बनाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये सब बातें दिखाने की इस मेले में पूरी कोशिश की जाएगी। डॉक्टर के अग्रवाल ने जो आपसे कहा है कि वे सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से IMA में जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ सेक्रेटरी जनरल की का तो एक नाम है, लेकिन अगर IMA का नाम है, DMA का नाम है, तो ये हमारे एक फ्रेटर्निटी का नाम है और उस फ्रेटर्निटी को जिंदा रखने में अगर सबसे बड़ा कार्य कोई कर रहा है तो वो डॉक्टर के अग्रवाल है। डॉक्टर के अग्रवाल ने केवल अपना हार्ट का ही एक बात नहीं सोची कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं तो मुझे केवल हार्ट तक अपने आप को सीमित रखना है। उन्होंने चिकित्सा के हर क्षेत्र के लिए कार्य करने का बीड़ा जो उठाया है, वो ये आपका परफेक्ट हेल्थ मेला सबसे बढ़िया माध्यम है। It's a health मेला and health in some way is connected to life, इसलिए हम जुड़े रहते हैं। मैं डॉक्टर के अग्रवाल का जो ना के पायनियर है हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने हर जो मेडल उन्होंने ग्रहण करे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति पदक हो, चाहे वो अपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे उन्होंने गोल्ड मेडल लिया हो। मैं डॉक्टर के अग्रवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर PK शर्मा का जो हमारे मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ NDMC है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने की वजह से हमारा ये परफेक्ट हेल्थ मेला का जो वेन्यू सेलेक्ट हो पाया। मैं डॉक्टर यादव का जो MCT से आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि वो चले गए हैं। मैं राकेश कुमार जो LIC से रीजनल मैनेजर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि वो भी LIC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो परफेक्ट हेल्थ मेला को सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ सतपाल बनो जो रीजनल मैनेजर हैं LIC के, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।